एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप गाइस आप लोग बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप सबको बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया और बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, बहुत सारी क्वेरीज भी आई। उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था, जो भी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था सब कुछ। बट स्टिल मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी, बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आई थी। तो उसी के बिहाफ पे गाइज ये है मेरा नेक्स्ट वीडियो, जो कि है हार्मोनल इम्बैलेंस को किस तरीके से हम सही कर सकते हैं। और सिंपल है कि मैंने किस तरीके से उसको कंट्रोल किया, किस तरीके से अपने थायराइड को, अपने पीसीओडी को नॉर्मलाइज किया, अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को सही किया, जिसकी वजह से मेरा काफी ज्यादा वेट भी लूज हुआ। बिकॉज थायराइड में ना वेट गेन करना इज अ वेरी कॉमन थिंग एंड पीसीओडी में भी बेसिकली यही होता है। पीरियड्स का इरेगुलर होना एंड उसके बाद फेशियल हेयर्स, उसके बाद बॉडी हेयर्स, उसके बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, आपका स्किन टोन भी डल होने लगता है और साथ ही साथ आपके ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आपको इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन होती है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, आपको लेथार्जी सा लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं बहुत सारी चीजों से गुजरी हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ भी चीजों से मुझे हेल्प मिली है ना, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है या मैंने कुछ अचीव किया है, तो वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे आप लोगों को ना बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिले। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपना फेशियल लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट लिया था, जिसमें मैंने जो भी मेरे अनवांटेड हेयर्स थे, फेस पे काफी ज्यादा थिक हेयर्स आने लगे थे बिकॉज ऑफ थायराइड, पीसीओडी एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, तो उसकी वजह से मुझे लेना पड़ा था। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपका परमानेंट सोल्यूशन तब तक नहीं है जब तक कि आप अपने इंटरनल बॉडी को, इंटरनल हार्मोन को बैलेंस नहीं करते हैं। तो जब आप अपने इंटरनल बॉडी पे काम करते हो ना, तो ये ट्रीटमेंट भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता है। और जो नेक्स्ट आने वाली जो हेयर्स है ना, वो आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे और आपकी बॉडी में और भी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, उन सब से आपको इसमें सोल्यूशन मिल जाएगा, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको अच्छा फील होने लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, मोटिवेटेड फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे। तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि मुझे ये प्रॉब्लम ना अराउंड 5 to 6 ईयर्स से चल रही थी एंड थायराइड काफी लंबे टाइम से चल रहा था एंड देन फिर पीसीओडी हो गया। और जो पीरियड्स का इरेगुलर होना है ना, ये ऑलमोस्ट मुझे 1.5 से 2 साल हो गए कि मुझे हर महीने में 2 बार ये प्रॉब्लम होने लगी। एंड उसके बाद मतलब हर महीने में 2 बार पीरियड्स आते थे, तो इट इज वेरी 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 इरिटेटिंग कि मैं समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। इतनी ज्यादा इरिटेशन होने लगी थी। जैसे हमें नॉर्मल भी अगर पीरियड्स आता है, टाइम से भी, रेगुलर भी, तो भी उस पीरियड्स के दौरान पे उस समय हमारा कितना मूड स्विंग्स होता है, कितना ज्यादा इरिटेटेड होते हैं हम। और मेरा क्या था कि महीने में 2 बार आता था, तो उससे तो मतलब पूरा महीना ही बेकार जाता था। बीच में मुश्किल से 10 दिन थोड़ा सा नॉर्मल होता था, बाकी के 20 डेज तो मेरा बहुत ज्यादा वर्स्ट होता था। तो इसकी वजह से ना मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहने लगी एंड उसके बाद मुझे प्रॉब्लम होने लगी हाइपरटेंशन की, बिकॉज स्ट्रेस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम एक मेरी बचपन से है एक्चुअली, जो अच्छी नहीं है, मैं नहीं कहूंगी कि कोई भी, किसी को भी अगर ये आदत है ना, तो उसको थोड़ा सा कम करो यार, सीरियसली। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम बचपन से है, सीरियसली। मतलब इतना ज्यादा मैं ओवर थिंक करती हूँ ना, इतना ज्यादा चीजों को सोचते 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 सोचते, मतलब बहुत ज्यादा सोचती हूँ। एंड कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी करने से पहले ना मतलब दिमाग में मेरे चलता है, फिर मुझे नींद नहीं आती, मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगी, मेरा बीपी हाई होने लगा। और क्योंकि मेरे घर में भी हाई बीपी का ही प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ना और भी ज्यादा दिक्कतें आने लगी। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि अपने माइंड को स्टेबल करना। अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आपको मेडिटेशन जरूर जरूर करना चाहिए। मैंने पहले नहीं समझा, मुझे लगा यार ठीक हो जाएगा, यार नहीं, इतना आइडिया नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी कुछ महीने पहले, 6 मंथ्स बैक, बहुत ज़्यादा जब मुझे दिक्कत होने लगी, बहुत मतलब ये स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम और रात रात भर नहीं सोना, जब प्रॉब्लम होने लगी, इसी वजह से मैं यूट्यूब पे भी ना कई बार रेगुलर नहीं हो पाती थी। नहीं हो पाती हूँ कई बार, अभी भी मुझे दिक्कत होने लगती। लेकिन गाइस क्या हुआ ना, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखा चुकी थी। मैं ब्लड प्रेशर की दवाई कभी नहीं खाती थी, मुझे कभी पसंद नहीं था। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होता था ना, तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ही प्रेफर करती थी या फिर आयुर्वेदिक। मुझे एलोपैथिक दवाइयाँ लेना जाके
मेरे से नहीं होता। मैं ब्लड प्रेशर के, बिकॉज वो क्या है ना कि फिर वो आपका रेगुलर हो गया। आप इतनी छोटी सी उम्र में अगर बीपी की दवाइयाँ लेने लगोगे, फिर हार्ट की दवाइयाँ लेने लगोगे, कोई मतलब नहीं है। अगर उसको हम सही कर सकते हैं बाकी किसी और चीज़ों से, तो हम उस पर फोकस करें तो ज़्यादा बेटर है, अदर दैन टेकिंग द पिल्स। सो उसके बाद मैंने क्या किया कि थोड़ा सा कंट्रोल किया, थोड़ा सा होम्योपैथिक दवाइयाँ शुरू करें कि इससे थोड़ा नॉर्मल होगा, या अपनी ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी। बट ये दिक्कत मुझे रेगुलर बेसिस पे आने लगी। फिर मैंने ना नेचुरोपैथी में कंसल्ट किया। नेचुरोपैथी इज समथिंग लाइक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, लाइक द नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर ऑल योर डिजीजेस। ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स का वहाँ पे सॉल्यूशन होता है। वहाँ पे आपको लाइफस्टाइल बैलेंस करने को सिखाते हैं, किस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को सही कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने डाइट को सही कर सकते हो, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं, आपके बॉडी को रिलैक्स करती हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये फिर भी बेटर है, मुझे ये करना चाहिए। एंड ना कि सिर्फ थायराइड, पीसीओडी और हाइपरटेंशन, मुझे और भी एक दो प्रॉब्लम्स रिसेंटली होने लगी थी। क्योंकि इतनी सारी जब बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है ना, दिमाग आपका इतना ज़्यादा लाइक ऐसे 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 भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो आपको ना कहीं एक जगह रुकना होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि एक और प्रॉब्लम है कि मैं अकेली रहती हूँ, और अकेले में क्या होता है कि खाली दिमाग शैतान का। जब आप अकेले होगे, जब आप थोड़ी देर शांति सुकून से बैठोगे ना कि नहीं यार ठीक है आज हम फ्री हैं, तो दिमाग में ना बातें चलती हैं, और बात चलते 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 इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, इतना सब कुछ होने लगता है, सर दर्द होने लगता है। तो मेरे साथ ना इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कि मुझे इतना, मतलब छोटा सा भी कोई बात, छोटी सी भी कोई बात होती थी ना, तो मेरे दिमाग में चलते 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 मेरे सिर दर्द बढ़ा देता था। एंड उसकी वजह से मुझे एक और प्रॉब्लम हो गई थी, दो प्रॉब्लम और हुई थी तो वो मैं अभी इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगी, वो किसी और वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ कि क्या दिक्कत थी। अभी थैंक गॉड काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है इन चीज़ों में। एंड इसके पीछे एक ही रीज़न था कि मैंने थोड़ा सा ना ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कम किया, लिटरली थोड़ा सा कम किया। एंड अगर आपके लाइफ में कोई भी टॉक्सिक इंसान है, नॉट ओनली कि कोई बहुत ही करीबी हो, अगर फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेशनशिप में हो, या कुछ भी है, इफ कोई भी, अगर आपके लाइफ में कोई भी टॉक्सिक बंदा है ना, जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैला रहा है, और आप बार 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 उससे ओवरकम होने की कोशिश कर रहे हो कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर भी नहीं हो रहा है ना, तो लिटरली मेरी बात मानो यार, पर्सनल सजेशन दे रही हूँ, उसको निकाल के ना ऐसे कीड़े की तरह ना बाहर कर दो। सीरियसली कोई हेल्प नहीं करने वाला है आपको, कोई भी नहीं। वो सिर्फ ये ना आपका दिमाग खराब करेगा। एंड आप सोचते 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 आप क्या करोगे, आप लो फील करोगे, आप इरिटेटेड फील करोगे, और आप ना धीरे धीरे करके आपको खुद पे ना, खुद के ग्रोथ पे ना आप काम नहीं कर पाओगे कि आपको क्या करना है। कोई पॉजिटिविटी अगर नहीं दे रहा है आपको आपकी लाइफ में ना, तो नेगेटिविटी भी नहीं लेना है आपको, सिंपल सी बात है। मेरी तरह गलती मत करना। मैं यही सोचती थी कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जबकि मैं फिर भी इतनी ज़्यादा फ्रैंकली हूँ, इतना ज़्यादा फ्रैंक बोलती हूँ, ओपन बात करती हूँ, बट स्टिल ये दिक्कत आती है। और कुछ लोग होते हैं, उनको ना निकाल के फेंको यार, अपने इमोशंस को साइड रखो, अपनी चीज़ों को साइड रखो, और सिर्फ ये फोकस करो कि आपकी जो चीज़ है ना, आपसे कोई नहीं छीन सकता है। लाइक अगर आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ और सक्सेसफुल होने के लिए काम कर रहे हो ना, तो आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता है। आप सिर्फ ये सोचो कि यार आप अब जो भी इन्वेस्टमेंट उस बंदे पे कर रहे हो, या उस इंसान पे, उस फ्रेंड्स पे, किसी पे भी उस पे कर रहे हो, आपको क्या रिटर्न में मिल रहा है? नेगेटिविटी। आप हर दिन परेशान रह रहे हो, आप हर दिन प्रॉब्लम में रह रहे हो, और आप सोच रहे हो कि नहीं वही अच्छा है। नहीं, जिस दिन आप वहां से निकलोगे ना, आप यहाँ हो और आपको यहाँ जाना है, तो जब ये निकलने का जो रास्ता बीच का जो होता है ना, ये बड़ी मुश्किल का फेज होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। बट एक बार जब आप कोशिश कर लोगे ना कि यहाँ से, आप यहाँ से ऐसे निकलने लगे और यहाँ पहुँच गए, तो आपसे ज़्यादा खुश इंसान ना कोई भी नहीं हो सकता। और आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती करी और आपने इतना लेट क्यों किया। सीरियसली। और ये जो डिसीजन आपने लिया ना, दिस इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। क्योंकि आप खुद पे जब कुछ भी एक मिनट भी आप खुद पे इन्वेस्ट करते हो ना पॉजिटिव वे में, तो दैट विल गोइंग टू हेल्प यू लाइफ टाइम, अदर देन कि वो कोई भी एक नेगेटिव बंदा या नेगेटिव बात या कुछ भी। सीरियसली एज अ फ्रेंड मान लो, कुछ भी मान लो मुझे, मैं अपने दिल की ना बात एकदम भड़ास निकाल रही हूँ आपके सामने कि बिल्कुल भी किसी को ना जगह नहीं देना है आपको। अगर कोई भी नेगेटिव है, नेगेटिविटी फैला रहा है, सो आपका सोच रहे हो कि नहीं ये मेरा कंफर्ट जोन है,
नहीं, वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है। आप वहां से निकलो, एक बार मुश्किल दौर आएगा, बट उसके बाद जिस कंफर्ट जोन में आप जाओगे ना, आपसे बेहतर दोस्त आपका कोई भी नहीं है। सीरियसली, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो यार एक ना डॉग पाल लो। सीरियसली, मैंने खुद अडॉप्ट किया है, आज से नहीं 5 साल हो गए मुझे। ये सारी प्रॉब्लम जब होने लगी ना, लाइक अकेले रहना एंड फिर बहुत ज्यादा सोचने वाली आदत और सब कुछ ना, तो मैंने सोचा कि यार अकेले से बेटर है कि मैं एक डॉग अडॉप्ट करूं। दे आर वेरी गुड इमोशनल सपोर्टर फॉर यू। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो मैं अभी थोड़ा अलग ट्रैक पे चली गई हूँ, बट येस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। सो अब मैं बात करती हूँ आपसे कि थायराइड, पीसीओडी और इन सारी चीजों के लिए ना, सबसे पहले तो आपको अपने लाइफस्टाइल को सही करना पड़ेगा। कैसे सही करना पड़ेगा? अगर आप सुबह उठने का टाइम आपका अगर खराब है, या फिर आप रात को लेट सोते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, सीरियसली होती है, क्योंकि उससे ना आपका डाइजेशन खराब होता है। आपके बॉडी में जो भी रिपेयर का जो काम होता है ना, वो एक तो सही नहीं हो पाता है, खराब हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करो। अगर आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हो, नहीं हो पाता है, काम है, मेरे साथ भी यही होता है, काम है, ऑफिस है, नहीं टाइम मिलता है, बिजी हैं, दिन भर लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, रात रात में 11 बजे तक भी, 12 बजे तक भी काम कर रहे हैं, तो भी आप थोड़ा सा टाइम निकालो अपने लिए कि आप मेडिटेशन करना, योगा करना। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, अगर आप रनिंग नहीं कर पा रहे हो कि यार नहीं मैं 2 घंटा नहीं दे सकती हूँ, या फिर आप जिम नहीं जा सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो मेडिटेशन और योगा करो। सिंपल सी बात है, आपको और कुछ नहीं कर। योगा मीन्स स्ट्रेचिंग ऑफ योर बॉडी। सिंपल सिंपल चीजें। मैंने जब नेचुरोपैथी ज्वाइन करी ना, तो मुझे यही बताया कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आधे घंटा आप दो बैठो और योगा करो, आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक भर गया है ना, उसको बाहर निकालना जरूरी है। हम ऊपर से बहुत सारी चीजें कर लेते हैं अपनी बॉडी के लिए, अपने स्किन के लिए, अपने हेयर्स के लिए, बट इंटरनल जो बॉडी में टॉक्सिक है ना, उसको निकालने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो नेचुरोपैथी में सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको अपने बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकालना है। जब आप टॉक्सिन को बाहर निकाल देते हो ना, आपका बॉडी बहुत ज्यादा फ्री, बहुत ज्यादा रिलैक्स और बहुत हल्का महसूस होता है। सीरियसली, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अराउंड 1.5 से 2 महीने मेरा ट्रीटमेंट हुआ है नेचुरोपैथी में, एंड मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता था ना कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। सीरियसली, मैं वो चीज एक्सप्रेस नहीं कर सकती कितना अच्छा लगता था। मैं हर दिन सुबह 4 घंटे वहां पे रहती थी, 6:30 बजे सुबह जाती थी एंड 10 साढ़े 10 बजे मैं वापस आती थी। तो वो 4 घंटे का जो फेज था ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते थे, बहुत योगा वगैरह भी मैं करती थी, स्ट्रेचिंग करती थी, बहुत सारी चीजें करती थी। और इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि यार थोड़ा सा टाइम निकालो ना, 15 से 20 मिनट भी अगर आप निकालते हो और सिंपल सा योगा करते हो ना सुबह में उठ के, तो वो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। आपको 2 4 5 दिन आपको थोड़ा सा इस रूटीन में आने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब आप इसमें आ जाओगे ना, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। सीरियसली, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो हो गया लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब रात में सोने का टाइम थोड़ा सा सही कर लो, सुबह उठने का टाइम थोड़ा सा सही कर लो, मतलब नींद पूरी करो। अगर चलो मान लो ऑफिस का काम है, 12 बजे भी सो रहे हो, इन केस अगर मैं बोलूँ 12 बजे भी सो रहे हो, तो कोई बात नहीं, कम से कम 6 से 7 घंटे, कम से कम उतनी नींद तो पूरी आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं कि 4 घंटे सो गए फिर सुबह 6 बजे उठ गए, नहीं करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12 बजे सो के भी सुबह अगर 6 7 घंटे पूरी करके भी आप उठ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नींद आपकी प्रॉपर पूरी होनी चाहिए, ठीक है, एक बार में। मतलब कोशिश ये करो कि एक बार में। उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है आपका डाइट। अब डाइट में आप बोलोगे कि क्या, डाइट तो हम सही लेते हैं, हम हल्का खाना खाते हैं, सब कुछ है, बिल्कुल आप खाते हो, बट थोड़ा सा ना उसको रूटीन को सही करना पड़ता है। अगर आप बाहर का नहीं खाना खाते हो, दैट इज गुड। अगर आप सिर्फ घर का खा रहे हो, सब कुछ है, फिर भी बोल रहे हो कि नहीं सही से हो रहा है, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग ना, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, हम लोग क्या करते हैं ना, टाइम का ख्याल नहीं रखते। हम सोचते हैं कि यार ठीक है, सुबह उठे, उसके बाद नाश्ता करेंगे 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहीं आती है कि हम ब्रेकफास्ट का टाइम ना, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। कई बार तो ये होता है, मैंने इतने ब्रेकफास्ट स्किप किए हैं ना, इतने ज्यादा किए हैं, क्योंकि क्या होता था ना, सुबह भाग भाग के ऑफिस जाना है, एंड देन फिर ठीक है यार, ठीक है छोड़ो ना, सीधा लंच करेंगे, 2 3 घंटे में तो लंच का टाइम है। नहीं करना है भाई साहब। ब्रेकफास्ट अगर आप स्किप करते हो, तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। तो कुछ नहीं, हल्का सा भी कुछ भी, आप अगर उठे हो, उठने के बाद अपना हाथ धो के सब कुछ फ्रेश हो के आप ब्रेकफास्ट जरूर करो। कुछ भी करो, चाहे वो फ्रूट्स कर लो, चलो छोड़ो फ्रूट्स ही कर लो, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप रास्ते में भी जा रहे हो, फ्रूट्स उठाया, लिया, एप्पल है, एप्पल खाते हुए चले गए, बनाना खाते हुए चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है।
फिर मैंने क्या किया, जब मुझे ये अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने ना बहुत सारी रेसिपीज बनानी शुरू करी, हल्की वाली, बिल्कुल जल्दी से जो बन जाता है ना, फटाफट फटाफट से, और हेल्दी, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनने वाला, और फटाफट से खा भी लोगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और साथ में टेस्टी भी। तो उससे क्या हुआ ना कि मुझे ब्रेकफास्ट करने की इच्छा होने लगी, नहीं यार मुझे ना ब्रेकफास्ट बनाना है यार, ये वाला डिश बनाना है, ये चीज़ बनानी है, ये रेसिपी बनानी है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे खाने का भी मन होने लगा कि नहीं यार ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है मुझे। ठीक है जी, ब्रेकफास्ट आपको बिल्कुल टाइम से करना है। उसके बाद आपको दोपहर का लंच जो लेना है वो भी टाइम से लेना है। बहुत ज़्यादा लेट नहीं कि 4 बजे और 5 बजे हम लंच कर रहे हैं, नहीं। आप 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे, चलो मैक्सिमम 3 भी मान लो, 3 बजे तक आपको लंच कर लेना है। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, तो आपको थोड़े दिन के लिए राइस को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप राइस खा रहे हो, ब्राउन राइस खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो चावल होते हैं ना, जैसे उसको स्टार्च को निकाल के जो चावल बनती है ना, जिसमें माड़ बोलते हैं, स्टार्च को निकाल के अगर आप वो चावल खा रहे हो ना, तो वो भी अच्छा है, वो आप खा सकते हो, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी। लाइक मेरे साथ क्या दिक्कत है ना कि चावल मुझे बहुत पसंद है यार। तो जब डॉक्टर ने मुझे बोला ना कि आपको चावल अवॉइड करना है, तो मैंने बोला ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तो उन्होंने बोला कुछ दिन अवॉइड कर लो, या फिर आपको खाना ना तो बहुत ही लेसर क्वांटिटी, या फिर हफ्ते में 1 दिन चलो आप खा लो। मैंने बोला चलो जी कुछ दिन ये भी कर लेंगे। फिर मैंने सोचा यार अब इतनी सारी प्रॉब्लम है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो चावल को थोड़ा सा आप कम कर दो, और रोटी खाओ। रोटी में भी इम्पॉर्टेंट है कि ग्लूटेन आपको कम लेना है। मतलब अगर आप रोटी गेहूं के आटे का बिल्कुल ले रहे हो, व्हीट फ्लावर, तो उसको थोड़ा सा कम कर दो। उसमें आप बाजरा मिला लो, आप ज्वार मिला लो, अभी तो सर्दियों का दिन है तो मक्का मिला सकते हो, बट वही है कि गरम गरम वो आपको खाना पड़ेगा। मतलब पूरी तरीके से उसका मत बनाओ, थोड़ा सा आटा भी रखो। उससे क्या होगा, अगर आप लंच भी लेके जा रहे हो ना, तो वो जल्दी खराब नहीं होती है, मतलब कड़क नहीं हो जाएगी, या खाने में मतलब ठीक ठाक लगेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैंने ना रोटियां बनानी शुरू करी, कि उसमें बाजरा, ज्वार, इस तरीके के ग्रेन्स को मिला के, और उनकी रोटियां, तो वो भी काफ़ी हल्की होती हैं और बहुत हेल्प करती हैं ये सारी चीज़ें। ग्लूटेन को थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा हो सके आपको वो खाना होता है, चाहे वेजिटेबल सॉटे करके खा रहे हो आप, या फिर बॉयल करके खा रहे हो आप, या फिर मिक्स बना के खा रहे हो, या फिर उसका सूप। मेरे को डॉक्टर ने यही बोला था कि सूप वगैरह पीना है। मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था ना, कि मेरा वेट कितना हो गया था, 67 के अराउंड हो गया था मेरा वेट, जो कि मैं नॉर्मल पता है 50 रहती थी, 50, 50, 51, इतना ठीक था, इतना लगता था कि ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग इतना ही होना चाहिए वेट। बट जब मेरे वेट 67 हो गई ना भाई, मैं रोज जाती थी वेट चेक कर रही हूँ, हर दिन बढ़ी जा रहा है। खाना इतना कम हो गया था मेरा, इस चक्कर में पता है मैं इतना कम खाने लगी थी कि मेरा वेट बढ़ रहा है, और मैं हर दिन चेक कर रही हूँ तो मैं बढ़ी जा रही हूँ, बढ़ी जा रही हूँ, और इतनी गंदी फीलिंग आती थी ना अंदर से, पूछो मत। मैं किसी वेट मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बॉडी शेमिंग कर रही हूँ, नहीं। अगर आप हेल्दी तरीके से मोटे हो तो भी चलता है, बट अनहेल्दी तरीके से अगर आप मोटे हो ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, सीरियसली। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम थी कि अंदर से एनर्जी उतनी है नहीं जितनी ज़्यादा मेरी वेट बढ़ रही है, या जितना मैं मोटी होते जा रही हूँ, उससे अनकंफर्टेबिलिटी बढ़ गई। लाइक उठने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, कुछ करने में मन नहीं हो रहा, लेथार्जी है। जो हेल्दी तरीके से मोटे होते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अनहेल्दी वाला बहुत खराब होता है कि आपकी इंटरनल बॉडी तो सही नहीं है, बस आप ऊपर से दिख रहे हो कि आप फूल रहे हो। एक्चुअली वो स्वेलिंग होती है बॉडी की, वो कोई मोटापा आपकी एनर्जी वाला नहीं होता, वो चर्बी नहीं होती है, वो होती है आपकी स्वेलिंग बॉडी की। तो मुझे लगा अब क्या करूं। फिर उसके बाद जब मैंने ये डाइट वगैरह सब फॉलो किया ना, रात में डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि आपको कुछ भी ना, रोटी चावल कुछ भी नहीं खाना है रात में। मतलब रात में ना आपको क्या करना है, रोटी चावल ये सब चीजें नहीं खानी है आपको। वेजिटेबल्स जितना ज्यादा हो सके ना वो खाओ, दाल खाओ, और सूप खा सकते हो। तो मतलब ये चीजें आपको रात में क्या होता है ना, हल्का फील कराती हैं और बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। सीरियसली यार, मैंने कितने दिन मैंने ना सिर्फ दाल खाए हैं रात में, कि प्रोटीन का सोर्स भी हो गया और उसके बाद हल्का भी हो गया। तो मैंने कितने दिन मैं दाल बनवाती थी सुबह, और वो दाल को ना मैं रात को खाती थी आराम से, और पेट भर जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा सैलड ले लो और दाल ले लो, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरीके से मतलब लाइट खाना आपको खाना है, और भी रेसिपीज हो सकते हैं। तो फिर जब दाल खाने लगी ना, फिर मैंने बोला यार कुछ और भी चाहिए, तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज ऐसी ट्राई करी जो हल्का भी है
और जो हेल्प भी कर रहा है और टेस्टी भी है। तो और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज मैंने बनाई, बहुत सारी ऐसी खाई, वो सब कुछ मैं आपके साथ धीरे धीरे करके शेयर करूंगी। रेसिपी जैसी कोई वीडियो बनाऊंगी ना, जैसे ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस आप ले सकते हो, लंच में क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हो, और डिनर में क्या हल्का क्या बना सकते हो, मतलब ये सारी चीजें ना बहुत हेल्प करती हैं। और ये आइडियाज आने चाहिए सीरियसली, क्योंकि एक ही चीज ना रोटी चावल खा के ना हम बोर भी हो जाते हैं, और जब वो बॉडी के लिए सही नहीं है अभी इस टाइम पे जब आपको ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो थोड़ा सा तो यार ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम खुद पे दे दें तो क्या हर्ज है। तो मैंने ना थोड़ा सा इस तरीके से करना शुरू किया, एंड लिटरली इतनी ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगने लगा मुझे, मेरा वेट अपने आप नॉर्मल होने लगा। मैं कुछ और नहीं ले रही थी। दवाई में अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर ने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां दी थी, जैसे मेरे बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए कुछ दवाई दी थी, और लाइक डिप्रेशन वगैरह की भी दवाई चल रही थी लिटरली, बिकॉज उससे वही होता है यार, ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन, एंजाइटी, और अकेले रहना, कोई आसपास नहीं, किसी से बात नहीं करना, तो कुछ करने का मन भी नहीं करता था। तो उसमें फिर डॉक्टर ने मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन, और सारी आयुर्वेदिक थी, कोई एलोपैथिक दवाई नहीं थी, कोई ऐसे कुछ भी नहीं था, सिंपल सी दवाइयां थी। और उन्होंने बोला कि ज्यादा दिन आपको नहीं खाना है, आप ये सारी चीजें अपना बैलेंस कर लोगे ना तो ये तो अपने आप दवाइयां आपकी छूट जाएंगी कुछ दिन आपको, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। मैंने बोला चलो जी ठीक है, ये भी कर लेंगे। कुछ ही दिन दवाइयां खाई, एंड उसके बाद मुझे काफी ज्यादा रिलैक्स लगने लगा, और भी जो 2 प्रॉब्लम मेरी चल रही थी ना वो भी काफी रिलैक्स हो गई, मतलब काफी ज्यादा। उसके बाद मेरा थायराइड भी नॉर्मल होने लगा, मतलब जब मैंने टेस्ट कराया, मेरा थायराइड ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था। लाइक अगर मैं बात करूं तो इसका लेवल ना 4 और 5 के बीच में होता है, जो TSH होता है, जो हार्मोनल के लिए जो होता है, तो वो 4 और 5 के बीच में होना चाहिए, और मेरा लिटरली आपको बताऊं 67 और 68 पहुंच गया था। मैंने तो सोचा कि यार ये तो बहुत एक्सट्रीम है, अब क्या करूं। फिर अपने आप धीरे धीरे धीरे, सिर्फ मतलब 1.5-2 महीने मैंने ये सारी चीजें करी, एंड उसके बाद ना ये अपने आप कम होते होते अभी लिटरली मैं आपको बताऊं 10 दिन हुए होंगे, 10 या 12 दिन जो मैंने लास्ट टेस्ट कराया है, मेरा थायराइड पहुंच गया है 6 पॉइंट समथिंग। डू यू इमेजिन, 6 पॉइंट समथिंग। और अपने आप मेरी बॉडी वेट अपने आप कम होने लगा, जो मैं फूली हुई थी, मेरे कोई कपड़े नहीं आते थे मुझे यार, मुझे इरिटेशन इतनी होने लगी थी कि मैं क्या करूं, भद्दी लग गई, डबल चिन इतने ज्यादा आ गए थे, और चेहरा अजीब सा लगने लगा था, बॉडी अजीब सी लगने लगी थी, तो मेरे सारे कपड़े टाइट, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कहीं जाने आने का भी मन नहीं करता था। अपने आप जब बॉडी वेट कम होने लगा ना, तो मुझे इतना मजा आने लगा, इतना ज्यादा अच्छा लगने लगा कि यार मतलब यार जन्नत है सीरियसली। तो ये सबसे अच्छी चीज़ हुई मेरी लाइफ में, सिर्फ डाइट से और सिर्फ थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस से, क्योंकि ये बीमारी ही लाइफस्टाइल की है। जो हमारी लाइफस्टाइल जो खराब हो गई ना आजकल, ये बीमारी ही उसकी है। आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क होने लगता है, आपके फेस पे बहुत हेयर्स आने लगते हैं, आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा हेयर्स आने लगते हैं, और आपके जो सर के बाल है ना ये झड़ने लगते हैं सीरियसली। आपके जो नॉर्मल हेयर्स जो हैं, स्कैल्प के हेयर्स, वो बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होने लगता है। उसके लिए भी मैं ना कुछ और नहीं लगाती हूँ भाई साहब, मैं नेचुरल रेमेडीज ही प्रेफर करती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ऐसी कोई भी बेकार की रेसिपी ना, ऐसी कुछ रेमेडी बना के मैं आपके साथ नहीं शेयर करती हूँ। दे आर वेरी मच ट्रस्टेड, ट्राइड, एंड तभी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि अगर आप भी इस दौर से गुजरे और ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो डू ट्राई दिस, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि एक तो क्या होता है ना कि वेदर की वजह से हेयर फॉल होता है, और एक होता है जब आपकी इंटरनल बॉडी डिस्टर्ब है उसकी वजह से हेयर फॉल होता है, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो उसमें आप सिर्फ एक्सटर्नल चीजें करने से भी सिर्फ नहीं होगा, जब आप इंटरनल को सही करके एक्सटर्नल एप्लीकेशन जब करते हो ना, तो वो डबल बेनिफिट देता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। साथ ही साथ कुछ चीजें ऐड करो, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, सीजनल फ्रूट्स हो गए, सैलड हो गया, और हाँ कर्ड, योगर्ट को बहुत इसमें देना है आपको ध्यान। क्योंकि अगर आपको इन सारी चीज़ों से, ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, स्ट्रेस है, थायराइड है, PCOD, इनकी वजह से अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, इन द सेंस वजाइनल इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है, या फिर प्राइवेट पार्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर अगर अभी नहीं हुआ है तो हो भी सकता है, डरा नहीं रही हूँ, सीरियसली हो सकता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ना आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम, आपकी वजाइनल एरिया में ये प्रॉब्लम होने लगती है। ये जो वजाइनल इन्फेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, ये होने लगती है। क्योंकि अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो 70% ऑफ वुमेन में
कभी ना कभी लाइफ में इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो वजाइनल प्रॉब्लम जो मैं बता रही हूँ ना वो हो जाती है, और जिसका एक ही सोल्यूशन है। आपके बॉडी में क्या होता है इन सारी चीज़ों की वजह से ना, मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आपके ना एक लैक्टोबैसिलस होता है जो आपके दही में होता है, वो कम होने लगता है। प्रोबायोटिक की कमी जब आपकी बॉडी में होने लगती है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि योगर्ट कर्ड का ना इनटेक आप ज़रूर रखो। अगर छाछ पीना है तो वो पी सकते हो, लाइक बटर मिल्क। एंड उसके बाद दही खा लो, रात में मत खाओ, सुबह खा लो, मतलब जिस तरीके से भी आपको बस ऐड करना है उसको। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में बदली हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तब जाके कहीं मुझे अब लगता है कि हाँ यार अब ठीक है, बॉडी बहुत हल्का फील कर रहा है, माइंड स्टेबल लगता है, कुछ सोचती हूँ तो हाँ ये मैं कर सकती हूँ। पहले क्या होता था ना, मतलब लिटरली मेरे अपने करियर में, प्रोफेशनल करियर में, मतलब वर्किंग करियर जो है मेरा, उसमें ऐसा हो गया था कि मैं कुछ सोचती थी ना, मुझे समझ नहीं आता था कि नेक्स्ट करना क्या है, किस तरीके से इस काम को करना है। जबकि मुझे इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ, बट मुझे काम नहीं समझ आने लगा। तो मुझे ऐसा लगा यार मैं कितनी ज़्यादा डम हूँ यार। मैं पर्सनल अपना बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कितनी डम हूँ, मुझे ये नहीं आ रहा है, ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये प्रॉब्लम होने लगी थी। आई डोंट नो आप कितना ज़्यादा इससे रिलेट कर पा रहे हो, बट सीरियसली दिस हैपन्स टू मी। एंड इस वजह से मैंने अपने जॉब को क्विट भी किया। ये मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, बट येस मैंने अपने जॉब को क्विट किया बिकॉज आई नीड सम टाइम। मुझे कुछ टाइम चाहिए था अपने आप को रिकवर करने के लिए। फिर जाके अब जाके मुझे ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगता है। अब मेरा दिमाग भी चलता है कि हाँ यार ठीक है, अभी है, इस खोपड़ी में जान है, अभी कुछ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने चेंजेस की ना अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, बहुत ज़्यादा। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे न्यूट्रिशंस के लिए आप क्या चीज़ें ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते हो, ये सब कुछ मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूंगी गाइस एक वीडियो में। ऑलरेडी ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है, प्लीज़ यार बेयर विथ मी, और देख लेना पूरे वीडियो को, आपके लिए हेल्प ही करेगी, कहीं से कोई नुकसान नहीं करेगा। एंड बस इतना ही कहना था कि अपने लाइफस्टाइल को सही करो। बहुत सारी क्वेरीज आई थी मेरे पास कि हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आपने क्या किया, क्या नहीं किया। तो कुछ नहीं करना है आपको। लेजर के लिए आपने पूछा था कि बाल फिर से तो नहीं आया, फेशियल हेयर फिर से तो नहीं आया। भाई साहब नहीं आएगा, जो हेयर्स आ चुके हैं अगर उस पर आपका लेजर हो रहा है नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने बॉडी इंटरनल को सही नहीं करोगे ना, अगर वो सारी चीजें वैसे ही इंटैक्ट हैं या ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। वो कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता, कोई ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता उसमें। तो आपको अपने इंटरनल बॉडी को सही करना है। सबसे पहले टॉक्सिन को निकालना है सबसे पहले बॉडी से। उसके लिए आप डिटॉक्स कर सकते हो। बहुत सारी डिटॉक्स की भी चीजें आती हैं जो मैंने भी करी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़े से कुछ ऑकवर्ड भी हैं, थोड़े से अच्छे भी हैं, तो वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जब आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करते हो, क्लीन करते हो अंदर से ना, तो आपकी बॉडी बाहर से भी बहुत ज्यादा क्लीन लगती है। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत होती ही नहीं है। तो बस गाइज यही सारी चीजें हैं। जब गाइज आप अपने इंटरनल बॉडी पे ध्यान दे लोगे ना, तो जो नेक्स्ट हेयर्स आने वाले हैं ना, जो फेशियल हेयर, इन लाइक जो भी अनवांटेड हेयर और भी आने वाले हैं, वो आना बंद हो जाएंगे। तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि यार जो आपने ट्रीटमेंट कराया वो पहले के एग्जिस्टिंग हेयर्स पे काम कर गया, नेक्स्ट हेयर्स आ नहीं रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट भी मिलेगा। उसमें हम किसी ब्रांड को या किसी ट्रीटमेंट को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हो ना, तो आपको आगे और सेशंस लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर मैं मेंटेनेंस सेशन की भी बात करूँ तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना पड़ता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर हार्मोनल इम्बैलेंस। सो इसको आप सही कर लो, और सिर्फ इतनी छोटी छोटी, ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी लाइफ में बदलोगे ना, यू आर सॉर्टेड। आपको और कुछ एफर्ट नहीं करना है। तो मुझे पता है, मैंने ये छोटी छोटी चीजें ऐड करके ना अपने लाइफ को बहुत ज्यादा नॉर्मल किया है पहले के कंपेरेटिव। आप भी बस ये छोटी छोटी चीजें करो गाइस। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है ना, कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यार प्लीज मेरे से बात करो। मुझे अच्छा लगता है। लिटरली आपने देखा होगा जितनों ने भी मेरे से क्वेरी करी, बहुत सारी क्वेरीज आई थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स करूं और उनको हेल्प करूं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जितना मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो भाई, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, मेरे पापा डॉक्टर हैं, नो डाउट, वो डॉक्टर हैं, लेकिन हाँ मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। उनसे बहुत सारी चीज़ों में मैं हेल्प लेती हूँ, बट मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जिससे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल है, बहुत ज़्यादा एक स्टैंडर्ड है जो हर किसी को ये प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर आपको यही सजेस्ट करता है। डॉक्टर कह लो, कोई भी कह लो, चाहे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा रहे हो, एलोपैथी करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, दवाइयाँ ज़्यादा दिन तक आपको असर नहीं करती हैं जब तक कि आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे। और ये सारी बीमारी ही लाइफस्टाइल की है।
तो एक बार आप इन चीज़ों को करके देखो गाइस। थोड़े से सुबह उठने का टाइम, रात को थोड़ा सा सोने का टाइम, मतलब नींद को पूरी करने का टाइम आपको सही करना है। साथ ही साथ अपने डाइट को थोड़ा सा नॉर्मल करना है, अच्छा करना है। मतलब बाहर का खाना खाओ पर थोड़ा कम खाओ, कोशिश करो कि कम खाओ। और मैंने ऐसा नहीं है बहुत स्ट्रिक्ट होकर मैंने चीज़ें नहीं करी थी कि नहीं ये तो बिल्कुल खाना ही नहीं है, या ये मेरा जैसे कीटो डाइट होती है, बहुत सारी डाइट जो होती है कि ये तो बिल्कुल टच ही नहीं करना है। ऐसा नहीं किया था यार, मन होता था तो मैं खा भी लेती थी, ऐसा नहीं है। कभी अगर मन हो ही गया, क्रेविंग हो ही गई तो मैं खा लेती थी। अपने ऊपर किसी चीज का प्रेशर मत दो भाई, प्रेशर की वजह से तो इतनी प्रॉब्लम हुई है। अब फिर से हम प्रेशर देंगे इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए, तो फिर क्या ही मतलब है। बट जब आपका मन हो कर लो, बट कोशिश करो कि मैं क्या करती थी घर पे ही ऐसी ऐसी रेसिपीज बनाती थी ना जो मुझे लगता था यार ये ज्यादा बेटर है, क्यों बाहर का खाएं। मुझे आई रिमेम्बर मतलब 3 से 4 महीने हो गए मैंने बाहर से ना प्रॉपर जो खाना होता है ना ऑर्डर करना नहीं किया है, कि नहीं यार प्रॉपर बाहर से खाना ऑर्डर करके खाएं या कुछ करें, नहीं किया है मैंने घर पे ऑर्डर करना। तो मन ही नहीं होता, क्योंकि मैं घर पे ऐसी ऐसी चीजें ट्राई करती हूँ ना कि नहीं यार ये बड़ा टेस्टी बना सकती हूँ मैं, ये कितना अच्छा लग रहा है, तो मैं वो ज्यादा प्रेफर करती हूँ खाने में। और मतलब मजा भी आता है कि नहीं यार खुद से बनाने का जो मजा है ना भाई साहब, पूछो मत। नहीं बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम नॉट फोर्सिंग कि आप खुद ही से बनाओ। घर में हो, मम्मी है, दीदी है, भाभी हैं, फैमिली मेंबर कोई भी हो, बैचलर्स हो, आप बाहर रहते हो तो फ्रेंड्स हैं, बैचलर हो अगर बाहर हॉस्टल पीजी में रहते हो तो भी आप इन चीज़ों को इतनी इजीली बना सकते हो ना, आपको कुछ नहीं करना है। जनरली हम क्या करते हैं, मैंने खुद हॉस्टल लाइफ बिताई है यार, मुझे पता है। तो आप वो छोटा सा इंडक्शन जो होता है ना वो ले सकते हो, और ये बहुत ही सिंपल रेसिपीज है, बहुत सिंपल रेसिपीज है। आप चीज़ें अपने पास रख सकते हो, बना सकते हो। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी गाइस, आई वुड लव टू शेयर इट विथ यू गाइस। सो बस यही था, बहुत ज़्यादा बड़बड़ 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 कर लिया मैंने, अब नहीं करूँगी। एंड बस बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट इस तरह की बातें जो होती है ना यार, चिट चैट वाली, थोड़ी लंबी हो ही जाती है। तो बट हाँ, होपफुली आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार आप भी कर सकते हो, ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते हैं। मैं भी ऐसे डिमोटिवेटेड हो गई थी, मुझे लगता था यार अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, मैं पागल हो गई हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। मैं नहीं बता सकती हूँ उस टाइम की फीलिंग क्या थी मेरे अंदर। अभी भी लाइक इट विल टेक सम मोर टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट, बट येस बहुत ज़्यादा रिकवर हुई हूँ। और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने आप पे ध्यान दो यार, दुनिया जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। खुद पे ध्यान दोगे लोग आपके पास आएंगे, आपको लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई भी आदमी आपको गलत सलाह दे रहा है कि नहीं ये करो, दैट मीन्स कि आपके लाइफ में नेगेटिविटी है, उसको ऐसे पकड़ो और ऐसे निकाल दो कि भाई साहब तू दूर ही रहे मेरे से, सीरियसली। सो गाइज बस यही था। होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और बात करके अच्छा लगा मुझे, आप लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड होप गाइज आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही बातों के लिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी आपको पूछना है, कहीं भी आपको लगता है। मेरी ईमेल आईडी मेंशन है, आप ईमेल कर सकते हो, बहुत ईमेल्स आए थे पहले भी। एंड इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर फॉलो करना, वहाँ पे मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें अपनी शेयर करती हूँ। जैसे मान लो दिन में कुछ भी किया या कुछ भी चीज़ें हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटे छोटे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ। जैसे कि दिन में लाइक मैं अकेले रहती हूँ, मैं और मेरा डॉग, बस हम 2 ही लोग रहते हैं। तो क्या होता है ना कि आप दिन भर क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, खुद को बिजी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप अकेले बैठते हो, मेरे जैसे ओवर थिंकर जो खोपड़ी है ना उसमें बात चलती है, और फिर हम क्या होते हैं, भैया सिर में दर्द हो गया, कुछ नहीं किया, पूरा दिन निकल गया। तो इस चीज से बचने के लिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि खुद को बिजी भी रखूं और आप लोगों के साथ चीजें भी शेयर करूं। मुझे बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा चाहिए। ताकि इसी तरीके से मैं हर दिन आऊँ, आप लोगों से बातें करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप भी मुझे कुछ सिखाओ, मैं भी आपको कुछ सिखाऊं, पॉजिटिविटी फैलाएं, मोटिवेट करें एक दूसरे को। दैट्स इट। सो गाइज मैं मिलूंगी अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।